ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है, बीजेपी का अक्ष बचाना चाहता है तो कानून वापस ले ले, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा सारे हिंदुस्तान च बीजेपी का। याद आएगा अंग्रेजों के जमाने में एक पोस्टर था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब याद आएगा सबको कि हाँ आज हमारी औकात कुत्ते से भी नीचे आ गई है। सारी टीम राणिया किसान मजदूर मोर्चा पक्का मोर्चा जो राणिया लग्या है 2 दिसंबर तो उस तो सारी टीम आई है। और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली के आह्वान से अज SDM साहब नूं जो पेट्रोल और डीजल दीयां कीमतां वधियां हन उन्हां दे खिलाफ अज विज्ञापन देण दा प्रोग्राम सीगा सारे भारत विच। उस नूं मद्देनज़र रखते हुए असीं अज मोटरसाइकिलों के काफले के रूप में ऐलनाबाद SDM दफ्तर पहुंचे और जिहड़ियां डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां वधियां उन्हां दे खिलाफ अज ज्ञापन दिता। और साडा जिहड़ा धरना है सदा चलदा रहूगा जिन्ना चਿਰ काले कानून वापस नहीं हुंदे। असी जी राणिया किसान मजदूर मोर्चा पक्का राणिया इलाके तो आए हैं। आ जिहड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है, काले कानून वापस नहीं लै रहा, असी इस बाबत SDM साहब ऐलनाबाद नूं मांग पत्र देण आए हैं। ते असी ये रिक्वेस्ट करन आए हैं भी सानू जिहड़ा है ना एक दिल्ली मोर्चा लगा सी शाहीन बाग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ के सानू ना वेख्या जाए। असी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख हाँ, मरना जानने असी अपना हक लैके छड्डांगे, हक तो बिना असी बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। असी सिर्फ तो सिर्फ अपने जायज़ हक मंगने आ, काले कानून वापस करे, साडियां जिहड़ियां फसलों का रेट है MSP दे विच दवे ते असी राजी हाँ, नहीं तो असी ये अंदोलन जारी रखांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पेट्रोल दे वधे होए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल दे वधे होए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो, सोई गैस दे वधे होए रेट वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पक्का मोर्चा दस्सिया कित्थे चल रहा, कदों तो चल रहा? यह जी साडा 2-2.5 महीनों तो राणिया पक्का मोर्चा चल रहा है। बाजार जी जिहड़ा सरसे वाला रोड है उहदे उत्ते बस स्टैंड के नज़दीक ते असी वो पक्का मोर्चा उन्ने तक ही सानू जो हदायत आउंदी है दिल्ली जथेबंदियां दी असी उस हिसाब नाल चलने आ। अरे उस हिसाब नाल ही साडा अंदोलन चलेगा जिन्ना चेर काले कानून वापस नहीं हुंदे। जिवें काले कानूनों की गल करिए, अगे भी मांग पत्र बहुत ज़्यादा सौंपे जा सकते, कि तुहानूं लगता है कि जल्दी थोड़े इस एक्शन लिया जाऊगा? ये लगता नहीं जी जल्दी होवेगा। ये जां ते मरेगा तो दूजी कोई सरकार आवेगी वापस लेगी। तो जे इहदे दिन चंगे ने, जे बीजेपी नूं बचाउणा चाहुंदा है, बीजेपी का अक्ष बचाउणा चाहुंदा है तो कानून वापस ले ले, नहीं तो नामो निशान मिट जाएगा सारे हिंदुस्तान च बीजेपी का। ਹੁਣ अगर आप गल करिए तो राज्य 5 राज्यों से चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे तुहाडा की कहना है? क्योंकि उधर ज़्यादातर भी लगे हुए हैं तो इधर उन्होंने ध्यान है। इस तरह जी वो साडियां जथेबंदियां भी पहुंचियां ने, क्योंकि ये जिहड़ी सरकार है कारपोरेट घराणियां नहीं बनाई है, कारपोरेट घराणियां दा ये गोला है। और जो भी कानून लियाउंदा उन्हां दे पक्ष च लियाउंदा है, जनता दे विरुद्ध लियाउंदा है। साडे जथेबंदियां सारे जिथे भी इलैक्शन होएगा असीं इहदा विरोध करांगे भी इस नूं वोट ना पाओ, होर जिहड़ी मर्जी पार्टी उहनूं पाओ। आने वाले टाइम ते ऐलनाबाद विधान सभा का चुनाव होने वाले, उहदे बारे तुसीं की कहना? वो जी आने वाला जिहड़ा ऐलनाबाद इलैक्शन है ना, उहदे विच असीं किसान अपना नुमाइंदा चुनांगे। असीं जो जिहड़ा बीजेपी का नुमाइंदा आएगा उहनूं हरावांगे, कोई भी होवे। अपना नुमाइंदा किसान नुमाइंदा जिन्हों चुगणगे वो जितेगा, दूसरा जिहड़ा नुमाइंदा कोई पार्टी बन के आवेगा उन्होंने नहीं जितन देंगे। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना, कोई किसी पार्टी का साडा समर्थन नहीं, साडा किसान समर्थन है बस। ऐसा है सर, किसी को
ये नहीं कि पता ना हो, जो महंगाई है आज के दौर में, मेनली ये आज का जो धरना प्रदर्शन या मेमोरेंडम है उसके खिलाफ था, और हम आशा करते हैं कि ये हमारी बात को आगे पहुंचाया जाएगा। और ये संघर्ष की बात करें तो ये लंबी चौड़ी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार जो है ना वो इस बात को समझे और बातचीत करे जिससे कोई न कोई हल निकल आए। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी प्रेस के भाइयों का जिन्होंने आज के कार्यक्रम को कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, आज हम एलनाबाद संयुक्त मोर्चा और रानिया संयुक्त मोर्चा की ओर से यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, जो कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इन्फ्लेमेशन रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, उसके बारे में हम ये ज्ञापन देने आए थे कि हमारी प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचाओ कि प्लीज़ डीजल और पेट्रोल के रेट कम करो, इससे आम जन जो है वो प्रभावित हो रहा है। और ये एक बहुत तगड़ी साजिश है, आपको समझना पड़ेगा। जो ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं बढ़ रहे, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा देकर वापस इनसे इलेक्शंस में फायदा लिया जा रहा है। जो आज देश में 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये जनता की जेब से पैसा निकालकर वोटों को मैनेज कर इलेक्शन मैनेज कर जीते जा रहे हैं। और ये एक पार्टी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिली हुई है, उसकी सोची समझी साजिश है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। जब तेल का रेट बढ़ता है तो भाड़ा बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, उसका असर आम जन पर पड़ता है। तो इसी महंगाई को लेकर आज का हमारा ये कार्यक्रम था। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि कृपया जो डीजल और पेट्रोल के रेट हैं, इनको रेटों को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि अगर बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, तो वहाँ तेल की कीमतें हमारे से कंपेयर टू काफ़ी कम हैं। और आज के टाइम में अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट देखें तो पर बैरल रेट है काफ़ी कम है, और जो यहाँ कस्टमर को तेल मिल रहा है वो काफ़ी ऊंचे दामों पर मिल रहा है। उसी को लेकर हमारा आज का आक्रोश था जी। मैं एक किसान का बेटा कुलविंदर संधा, मेंबर पंचायत केसूपुरा से। सर, आज आपको पता ही है सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, जन आक्रोश हो गया, ये जन सैलाब बन गया है। एक एक चिंगारी आज मिसाल बनी है, एक एक बूंद आज सुनामी लहर बनी है। ये आपको भी सबको पता है और इन जो इकट्ठे हैं उनको भी पता है। मैं सबका पहले तो सबका धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो ये चिंगारी बन के यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ सर, कि आप भी देख रहे हैं और हम भी, कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरा देश, और वही आज बड़े खतरे में है। और क्यों खतरे में है? खतरा जहाँ पे सर 2 साल की बेटी, उसको इसलिए अरेस्ट करने की कोशिश की गई क्योंकि उसके हाथ में किसान समर्थक पोस्टर था। क्या ये लोकतंत्र है? 90 साल के बुजुर्ग को, जिसका जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पड़ा है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेके जा रहा है, अपने बच्चों के लिए, हम सब के लिए, इंसानियत के लिए वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, उसको खाना खाते बीच में छोड़ के उसको जेल में ले जाया गया। क्या ये लोकतंत्र है? इसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये लोकतंत्र नहीं, ये बीजेपी तंत्र है, और गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इस चीज का इनको धीरे धीरे ये जनता समझाएगी, जनता मार देगी इनको, बैलेट पेपर से जनता मार देगी इनको। गांव-गांव में जब घुसने ना दिया जाएगा तब इनको पता चलेगा कि जमीनी लेवल पे हकीकत क्या है। मैं लगभग रैलियों पे किसान महापंचायतों में गया हूँ, मैं उस दिन श्योपुर भी गया था। ये लोग कहते हैं, गोदी मीडिया कहता है कि हरियाणा पंजाब के अलावा कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत जमीन की सर कुछ और है। वहाँ पे 1 लाख की भीड़ ऐसे नहीं इकट्ठी होगी। 50 सीसीटीवी कैमरे लगा के, गाड़ियों पे सीसीटीवी कैमरे लगा के लाइव शो हो रहे, ऐसे नहीं हो रहे सर। वो किसी तरह से उनके अंदर में भी आग लगी हुई है, उनके अंदर भी जन आक्रोश है। आज ये जो मैं सबको कहना चाहता हूँ, चाहे कोई किसान है या नहीं सर, एक बात मुझे बता दीजिए, आज सिर्फ किसान है, किसान को पीड़ा है, लेकिन कहते हैं ना वो मच्छी जब पत्थर चाटती है, जब उसको पता चलता है वापस किनारे से वापस आती है। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज आप लोग इकट्ठे हो जाएं, इसकी हमें ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि किसान तो आने वाले टाइम में रुकी सुखी खा के अपना गुजारा कर लेगा, भरपेट खा लेगा, क्योंकि वो तो पैदा कर रहा है, वो तो खुद अन्नदाता है। लेकिन उस टाइम पता चलेगा सर आम जनता को, जब आपको 70 रुपए में गेहूं, 100 रुपए में आटा पैकिंग में मिलेगा, और उसके लिए
ठेले वाले से तो आप मोल भाव कर लेते हो, लेकिन जब शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आपको गुस्सा न करना, कुत्ते की तरह धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। उस टाइम सबको याद आएगा, अंग्रेजों के ज़माने में एक पोस्टर था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जब याद आएगा सबको कि हाँ आज हमारी औकात कुत्ते से भी नीचे आ गई है। इसलिए हम सबको भाइयों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा सर, मैं आप सोशल मीडिया तो सबसे जिंदाबाद कहूँगा, मैं सैल्यूट करता हूँ सोशल मीडिया को, जिसके सहारे ये आंदोलन जन आक्रोश इतना बड़ा रूप ले चुका है। वरना गोदी मीडिया उसने तो पहले दलाल मीडिया थी, अब बीजेपी तंत्र ने क्या किया, उसने दलाल समर्थक सड़कों पे उतारने शुरू कर दिए। तो कहाँ रह गए? सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है। और मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि गांव-गांव में कमेटियां बनाई जाए, अपनी जिम्मेवारी को समझे। किसके लिए समझे? उनके लिए जो माँ बाप अपने बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हैं, उनका साथ देने के लिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की एक एक बूंद के कतरे का बदला लेने के लिए, शहीद भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, बापू गांधी के चलाए गए मार्ग पे चलने के लिए। बाकी जिस भाई को मेरी बात बुरी लगे, वो कहते हैं ना पाकिस्तान, वो चीन चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जन आक्रोश ऐसे ही चलता रहेगा। जय जवान, जय जवान।